नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान समय में अगर विपक्ष कहीं सबसे ज़्यादा आश्वस्त रहती है कि यहाँ तो बीजेपी चुनाव हारेगी ही हारेगी, तो वो है दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की चुनावी क्षेत्र। इसके पीछे की वजह ये है कि पिछले 10 सालों में पूरे देश भर में बीजेपी की तमाम तरीके का एजेंडा, लहर और मैजिक चला। लेकिन वहीं दिल्ली में पिछले 10 सालों में 2 चुनाव करवाए गए। दोनों चुनाव में बीजेपी 70 में से 3, 4 या फिर 8 सीट तक ही टिकी रही। दिल्ली विधानसभा के चुनावी क्षेत्र में अगर किसी का सिक्का चलता है तो वो है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी। इस पार्टी का उम्र महज 10 साल माना जाता है। इसके पीछे अगर देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब बीजेपी अपने राजनीति के स्वर्णिम काल में प्रवेश कर रही थी, इस आम आदमी पार्टी का तब उदय हो रहा था और तब से लेकर आज तक बीजेपी दिल्ली में इस समस्या का समाधान नहीं खोज पाई। दिल्ली विधानसभा में हुए पिछले 2 विधानसभा चुनाव के परिणामों की स्थिति के बारे में अगर जो देखें तो देखने को ये मिलता है कि 2015 में हुए विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 70 में से 3 सीट प्राप्त हुआ, वहीं आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट प्राप्त हुआ। जबकि वहीं 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट मिला और वहीं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 62 सीट प्राप्त हुई। नेताओं के चुनावी बयान से इतर जाकर देखा जाए तो देखने को ये मिलता है कि दिल्ली में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली अभी दूर है। वर्तमान समय में दिल्ली का चुनावी माहौल बदला हुआ है। इसका कारण ये है कि इस साल के शुरुआती महीने से लेकर 17 सितंबर तक दिल्ली में एक राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। हुआ ये कि साल के शुरुआती महीने में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। वो जेल गए और तमाम नानुकुर के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 17 सितंबर 2024 को दिल्ली में एक बार फिर से 10 साल बाद एक महिला मुख्यमंत्री बनाई गई, जिनका नाम है आतिशी। इस 5-6 महीने का जो घटनाक्रम दिल्ली में चला, उसे आम आदमी पार्टी के लिए एक आपदा के रूप में देखा जा रहा है। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल इस आपदा से बाहर निकलना चाह रहे हैं। वहीं अगले 2-3 महीने में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो कि अब तक यहाँ के सत्ता से दूर रही है, वो भी आम आदमी पार्टी के इस आपदे को खुद के लिए अवसर के रूप में देख रही है। इस अवसर को भुनाने के क्रम में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की कमान अपने फायर ब्रांड नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी को सौंपने का मन बना रही है। पिछले दिनों केंद्रीय नेतृत्व के एक पदाधिकारी ने दिल्ली बीजेपी इकाई के नेताओं के साथ एक बैठक की। उस बैठक में स्मृति ईरानी के नाम पर चर्चा चलाया गया। कहा जाता है कि उस बैठक में स्मृति ईरानी के नाम पर सहमति बनते नजर आया। पिछले दिनों दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया गया। उस सदस्यता अभियान में स्मृति ईरानी खासा तौर पर एक्टिव नजर आई। उस सदस्यता अभियान के लिए दिल्ली को 14 भागों में बांटा गया था, जिसका कि 7 भागों का सुपरविजन स्मृति ईरानी के पास था। खबर ये भी है कि स्मृति ईरानी कुछ ही दिनों पहले साउथ दिल्ली में एक घर खरीदी है। नवरात्रि के दौरान वो विभिन्न पूजा पंडालों में मुख्य अतिथि के बतौर वो शामिल भी हो रही थी। इन तमाम तरीके के एक्टिविटी को देखते हुए ये कयास लगाया जा रहा है कि स्मृति ईरानी यहाँ की विधानसभा चुनाव में एक्टिव होने वाली है। राज्यसभा लोकसभा की सदस्य रही,
वह कैबिनेट मंत्री रही स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी महिला नेता मानी जाती है। स्मृति ईरानी को यहाँ का कमान सौंपने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि आतिशी के खिलाफ महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में स्मृति ईरानी ज़्यादा कारगर होंगी। दूसरा ये तर्क दिया जाता है कि अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के भाषा में जवाब देने में स्मृति ईरानी औरों के अगर जो तुलना में देखा जाए तो ज़्यादा सक्षम है। ये भी है कि स्मृति ईरानी के पास लगभग 20 सालों का संगठनात्मक नेतृत्वकर्ता होने का अनुभव भी है। स्मृति ईरानी दिल्ली की चांदनी चौक से लोकसभा के चुनाव भी लड़ चुकी है। ऐसे में माना जाता है कि यहाँ का जनता उनसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सीटों की अंतर भले आसमान और ज़मीन जैसा हो, लेकिन अगर जो वोट प्रतिशत के बारे में बात किया जाए तो लगभग ये दोनों एक दूसरे के आसपास हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस जुगाड़ में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से 6 से 7% वोट बढ़ा लिया जाए तो ये आमने सामने के लड़ाई में वो जीत सकते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तरफ से अरविंद केजरीवाल और आतिशी की जोड़ी इस बार मैदान में रहेगी, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी की जोड़ी को दिल्ली में उतारने के फिराक में लगी हुई है। दिल्ली की जो राजनीतिक कहानी हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे वो यहाँ तक था। वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।